तो हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीए जो हमारा पास कोर्स है 5th सेमेस्टर का एमडीयू का। अगर मैं बेसिकली बात करूँ वहाँ से दयानंद यूनिवर्सिटी का, तो उसका क्वेश्चन पेपर है जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वगैरह भी एक दो यूनिवर्सिटी और उसमें भी चलते हैं। तो बेसिकली हरियाणा की ये यूनिवर्सिटी है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आईडी दिया होता है। और इसके बाद बात करूँ तो फॉर्मेट देख लेते हैं हिंदी के पेपर के। 5th सेमेस्टर का पेपर है ये आपका। किसका है? 5th सेमेस्टर का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है किन्हीं दो पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करें। दो पद्यांश दे रखा है, दो नहीं दे रखा, बेसिकली चार दे रखा है। दो 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 छक्के 12 नंबर का, ठीक है। दो है, दो करना है कोई सा भी 6 नंबर का। चार दे रखा है, चार में से कोई सा भी दो करना है। आपको पता है इस साल जो आपके पोएम्स है, मैंने इस सेमेस्टर में वो 40 पोएम है टोटल, तो उन्हीं में से करना है। तो ये चार दे रखा है, इनमें से करना। उसके बाद आपका नरेश मेहता का साहित्यिक विशेषता और धर्मवीर भारती का जीवन परिचय जो है वो दे रखा है। अच्छा, मैं ये बता दूँ, ये पेपर जो है 2 दिसंबर 2022 का है, ठीक है, तो लेटेस्ट है। फिर नरेश मेहता का साहित्यिक विशेषता लिखना है या फिर धर्मवीर भारती का जीवन परिचय लिखना है, तो 8 नंबर का ये है। उसके बाद किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना। 150 शब्दों में मतलब हो गया, अगर 150 शब्द वैसे देखें तो हम 2 पेज हो जाता है, लेकिन 150 शब्द के अगर बोले तो आप आधा पेज जो है, एक पेज का आधा पेज जो है वो कर सकते हैं। तो बुआई के गीत का कथ्य स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है आपका मंत्रगंध और भाषा कविता में कवि क्या कहना चाहता है। उसके बाद है आपका आत्महत्या के विरुद्ध कविता की मूल चेतना क्या है। नाच कविता का अपने सार में लिखिए, यानी समरी लिखना है। चक्रव्यूह कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, यानी कि क्या सीख मिलती है आपको। कविता आख्यानी से वापसी क्यों करना चाहता है। तो ये जो आपकी 40 कविता है वो पढ़ोगे तो उन्हीं से क्वेश्चन है। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है तो आप ये कविता वाली किताब छोड़ दें, और दूसरा जो है आपका द्विवेदी युग वाला या फिर भारतेंदु युग, तो ये सब आप पढ़ लें। जिसे भाग 2 भी हम बेसिकली कह सकते हैं। इसको देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दे तो 2 8 16 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। द्विवेदी युगीन की कविता प्रमुख प्रवृत्तियाँ मतलब होता है विशेषता पर प्रकाश डालिए। नई कविता के विकास पर प्रकाश डालिए। समकालीन कविता के विकास विशेषता पर प्रकाश डालिए। ये बेसिकली 4 5 ही, और इनमें में क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा बार बार। तो प्रगतिवाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषता लिखिए। तो प्रगतिवाद था आपका, और प्रयोगवाद था, छायावाद था। तो ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 2 क्वेश्चन करना है 5 नंबर के है। तो भारतेंदु युगीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना के भाव स्पष्ट करें। और समकालीन काव्य की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रवृत्तियाँ मतलब फिर से विशेषता देख रहे हो, मतलब सेम सा क्वेश्चन रिपीट आता है। और एक बात और बताओ, इनके पॉइंट्स जो है वो भी एकदम सेम से ही है। प्रयोगवादी कवि की विशेषताएं लिखिए। छायावादी कविता की परिभाषा में स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देन अगर मैं बोलूँ कि 2 प्रश्नों का उत्तर दो। संक्षिप्त में किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। पल्लवन की प्रक्रिया पत्र लेखन पर महत्व पर प्रकाश डालिए, और पल्लवन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये था हमारा लास्ट में जो आपका 8 नंबर के एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 8 नंबर है। तो ये जो है बहुत आसान है। जैसे पत्र कितने प्रकार होते हैं? 2 पत्र होते हैं भैया, बच्चों को पढ़ते आ रहे, फॉर्मल इनफॉर्मल, जिसे हम कहते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। सांप कविता का वो पूछा है। पल्लवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पल्लवन को एक्सटेंशन कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह किसने रचा था, ये भी कुछ क्वेश्चन है। फ्री का 1 नंबर मिल रहा है। द्रोणाचार्य था, आपको पता हो। द्विवेदी युग की सीमा बताइए। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। एमडीयू जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन बना देता है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो में। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर और सवाल और क्वेरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।